हेलो इंजीनियर्स, जोहार। झारखंड की ओर से मैं कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्म स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का उसी धमाकेदार कोर्स में, जिसमें कि हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा लिखा गया डीएसआर 2021 के एक एक क्लॉज। इसी सिलसिले में आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने देखा सीपीडब्ल्यूडी के डीएसआर होता क्या है और उसके बेसिक रेट्स ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज के बारे में। आज हमारे ये तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का दो वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाए उन दोनों वीडियोस को देखें। आई बटन में यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं आज का। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे डीएसआर को खोल लिया है, अपना डीएसआर 2021, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत कुछ पहले भी देख चुका है। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के क्लॉजेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंटेंट्स देखा कि बेसिक रेट्स क्या होते हैं, सब हेड्स में कैरेज ऑफ मटेरियल ये सब होता क्या है। इसमें जो हम लोगों का पहला कंटेंट था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, दोनों चीजों को देखा। देन आफ्टर दैट बेसिक रेट्स के ऊपर हम लोगों ने गए। बेसिक रेट्स में हायरिंग चार्जेस ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज को हम लोगों ने पहले ही देख लिया, जिसमें कि टोटल 93 कोड्स थे। तो उन सारे 93 कोड्स को हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा। 83 कोड तक कुछ नोट करके दिया हुआ था, उन सारी चीजों को देखा हम लोगों ने। आफ्टर दैट 84 से 93 क्लॉज तक हम लोगों ने कोड तक पूरा कंप्लीट किया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक रेट्स का क्लॉज नंबर 0.2, जो कि लेबर से डील करती है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं, नोट सेक्शन पढ़ लेते हैं कि सरकार ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो इसमें कहा गया है दीज रेट्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस and are inclusive of wages for weekly day of rest। यानी कि वीकली डे ऑफ रेस्ट भी लेबर्स को सरकार ने दिया है और उनके भी वेजेस को इसमें ऐड किया गया है। तो ठीक है, पढ़ते हैं। हम सबसे पहला जो हमारा कोड आता है वो कोड नंबर 100, बंधानी। अब ये बंधानी लेबर्स क्या होते हैं? तो बंधानी लेबर्स को ऐसे समझो कि जैसे आपके घर में आपके एल्डर्स होंगे, जिसमें कि आपकी मम्मी होंगी, आपकी दादी होगी, बुआ होंगे। तो वो लोग सर्दी के दिन में सिलाई करते थे, तो कुछ पैटर्न्स बनाते थे जिसमें अलग अलग थ्रेड्स के हेल्प से वो लोग स्टिच करके कुछ एक पैटर्न्स बनाते। तो उसी तरह के नक्काशी वाले काम बंदानी के लेबर्स भी करते हैं, जिसमें कि वो लोग अलग अलग थ्रेड्स के हेल्प से, क्लॉथ्स के हेल्प से या फिर अलग अलग मटेरियल्स के हेल्प से, रोप्स के हेल्प से वो लोग स्टिचिंग करके एक पैटर्न बनाते हैं। तो उस तरह के लेबर्स को कहा जाता है बंदानी। और उनका जो रेट मिलता है पर डे का, जो वेज मिलता है वो मिलता है 740 रुपीज। जो हमारे भिस्ती होते हैं, अब ये भिस्ती क्या होता है? तो ऐसे वर्कर्स जो कि पानी पटाने का काम करते हैं। पानी पटाने का मतलब क्या? तो पानी पटाने का मतलब जैसे ही घर में हम लोग का कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो उसमें क्यूरिंग करना पड़ता है। तो क्यूरिंग करने के लिए हमें पानी उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है, फिर पॉन्ड बनाना पड़ता है, या फिर गनी बैग लगा के हम लोग क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग करने के लिए जो पानी को लाता है उसे भिस्ती कहा जाता है। तो भिस्ती का जो हम लोग का पर डे का वेज मिलता है वो मिलता है 714 रुपीज। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, जो लोहार फर्स्ट क्लास लोहार होता है उसका पर डे का रेट 784 रुपीज मिलता है। सेकेंड क्लास लोहार का जो रेट मिलता है उसका मिलता है 714 रुपीज। जो हमारे कारपेंटर होते हैं फर्स्ट क्लास कारपेंटर, उनका रेट मिलता है 784 रुपीज। जो हमारे सेकेंड क्लास कारपेंटर होते हैं उनका रेट मिलता है 714 रुपीज। हमारे चौकीदार जो होते हैं, मुझे नहीं लगता चौकीदार के बारे में बताना पड़ेगा। तो चौकीदार जो हमारे होते हैं उनका रेट मिलता है 645 रुपीज। जो हमारे बेलदार होते हैं, अब ये बेलदार क्या होते हैं? तो सरकार के नजर में जो मसाला बनाता है, मसाला बनाने का मतलब क्या है? जो मिक्सिंग का वर्क करता है। यानी कि मान लीजिए मुझे कंक्रीट चाहिए, तो मुझे कंक्रीट को मिक्स करना पड़ेगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट को मिक्स करके कंक्रीट बनाना पड़ेगा। या फिर मुझे प्लास्टर करना है तो मोटार चाहिए, सीमेंट मोटार, जिसमें सीमेंट सैंड एंड वाटर को मिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस जो करता है उसे बेलदार कहा जाता है। उन बेलदार का जो रेट मिलता है वो 645 रुपीज मिलता है। कूली किसे कहता है? तो भैया कूली ढोने वाले को कहा जाता है, चाहे वो मसाला ढोए, चाहे वो सामान ढोए, कुछ भी ढोए तो वो कूली है। और उस कूली का जो रेट मिलता है 645 रुपीज सरकार की तरफ से पर डे का वेज मिलता है। जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के, ग्रेड 1 के जो हमारे फिटर होते हैं उनका रेट 784 रुपीज मिलता है। असिस्टेंट फिटर या फिर सेकेंड क्लास फिटर जो होते हैं उनका रेट 714 रुपीज पर डे का होता है। जो ग्लेजियर होता है, ये ग्लेजियर क्या होते हैं?
तो ग्लेजियर उन लेबर्स को कहा जाता है जो कि फ्रेम के अंदर ग्लास को फिट करने का काम करते हैं। जैसे बहुत जगह पे हमारे जो डोर्स होते हैं वो ग्लास के होते हैं, डोर से ज्यादा विंडोज जो हमारे होते हैं वो भी ग्लास के होते हैं। तो वो जो फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर में जो ग्लास को डाला जाता है तो वो जो फिट करने का काम करता है उसे ग्लेजियर कहते हैं। और ये ग्लेजियर का जो वेज मिलता है वो वेज मिलता है 740 रुपीज पर डे का। मेसन फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस वर्क, जो पीओपी वर्क करता है, जो फर्स्ट क्लास मेसन होता है हमारा, उसका रेट मिलता है 784 रुपीज। अब ये जो मेसन होता है ब्रिक लेइंग का, जब भी हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के मेसन होते हैं। एक मेसन होता है जो आता है, साहुल लेता है, बीम से साहुल गिराता है, नीचे वन लाइन ब्रिक का मैपिंग करके चला जाता है। ऐसे मेसन को कहा जाता है फर्स्ट क्लास मेसन, जो कि हमारा ओरिएंटेशन या फिर अलाइनमेंट फिक्स कर देता है। वो होता है हमारे फर्स्ट क्लास मेसन। और जो उसी अलाइनमेंट जो कि फर्स्ट क्लास मेसन ने सेट किया, उसी के ऊपर रद्दा यानी लेयर के ऊपर लेयर कास्ट करके हमारा ब्रिक वर्क को रेडी करता है, उसे सेकेंड क्लास मेसन कहा जाता है। तो फर्स्ट क्लास मेसन का जो हमें रेट मिलता है 784 रुपीज, जो सेकेंड क्लास मेसन का वेज मिलता है 740 रुपीज। मेसन जो हमारे होते हैं जो कि प्लेन स्टोन वर्क में काम करते हैं, उनका रेट मिलता है 740 रुपीज। अब ये स्टोन वर्क क्या है, तो बहुत जगह पे आप देखते हो ये स्ट्रक्चर बनता है स्टोन्स के हेल्प से। अब स्टोन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसमें कि ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के स्ट्रक्चर बना दिया जाए। और एक जगह पे होता है जैसे कि आप कुतुब मीनार देख लो या फिर आप कोई भी टेम्पल देख लो, वहां पे क्या किया जाता है, स्टोन्स को काट काट के नक्काशी बनाया जाता है। तो उस तरह के जो लेबर्स होते हैं जो कि स्टोन्स को काट काट के नकाशियां बनाते हैं, उन्हें फर्स्ट क्लास बोला जाता है या फिर ऑर्नामेंटल स्टोन वर्क उन्हें कहा जाता है, जिसमें ऑर्नामेंट यानी गहनों के तरह तराशा जाता है। तो उसी तरह हमारा जो प्लेन स्टोन वर्क के लिए सेकंड क्लास मेसन होता है उसका 714 रुपीज, और जो ऑर्नामेंटल स्टोन वर्क के लिए जो मेसन होते हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं और वो उनका रेट मिलता है 784 रुपीज। जो हमारा ड्राइवर साहब होते हैं, ड्राइवर्स के जो हमारे वेजेस मिलते हैं किन ड्राइवर्स के, तो रोड रोलर, कंक्रीट मिक्सचर, ट्रक्स इटीसी, इस टाइप के जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उसके जो ड्राइवर्स होते हैं उनका रेट मिलता है 784 रुपीज। मेट, तो मेट वैसे लेबर्स को कहा जाता है जो कि हेल्पिंग करने का काम करते हैं। अब जितने भी मेसन्स हैं उन सबको हेल्प करने के लिए कुछ लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें मेट कहा जाता है। और उन मेट्स का जो रेट होता है 740 रुपीज पर डे का होता है। सीवरमैन किसे कहते हैं, तो सीवरमैन सरकार के नजर में वैसे इंसान को कहा जाता है, वैसे लेबर्स को कहा जाता है जो कि नालियों में काम करते हैं। मेरा मतलब है कि ऐसे लेबर जो कि ड्रेन्स में काम करते हैं या फिर सीवेजेस में काम करते हैं, जैसे कि मैनहोल्स हो गए, मैनहोल्स के अंदर में जाते हैं और वहां पे जितने भी वर्क होते हैं करते हैं। जो हमारे ड्रेन्स होते हैं, सीवेज लाइन होते हैं, उसमें जो काम करते हैं उन्हें सीवरमैन कहा जाता है। और उनका जो रेट मिलता है 645 रुपीज का मिलता है। जो हमारे मिस्त्री होते हैं, मुझे नहीं लगता मिस्त्री के बारे में बताना पड़ेगा, तो जो हमारे मिस्त्री होते हैं उसका रेट 784 रुपीज का मिलता है। जो हमारे पेंटर्स होते हैं, पेंटर का रेट 714 रुपीज मिलता है। अब ये रॉक्स में बहुत बार अलग अलग टाइप के एक्सकवेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ रॉक्स होते हैं जिसको पोकलेन के हेल्प से या फिर बड़े बड़े एक्सकवेटर के हेल्प से उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उसको रॉक एक्सकवेटर कहा जाता है। बहुत बार क्या करना पड़ता है, उसमें ब्रेकिंग करना पड़ता है। बहुत बार मशीन के आगे में ही ब्रेकर लगा रहता है, वो ऐसे तोड़ तोड़ के मार मार के तोड़ता है, या फिर बहुत बार हैंड ब्रेकर होता है, धुर करके मारता है और तोड़ देता है, तो उसको ब्रेकर कहा जाता है। और होल ड्रिल किया जाता है बहुत बार, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड रॉक होता है, तो उसमें होल ड्रिल्स करके उसके अंदर ब्लास्टिंग मटेरियल डाल के उसको एक्सप्लोड किया जाता है। तो वैसे टाइप के रॉक्स होते हैं। तो जो रॉक एक्सकावेटर हमारे होते हैं उनका जो वेज मिलता है 645 रुपीज, ब्रेकर का भी रेट जो मिलता है 645 रुपीज, एंड होल ड्रिलर का भी जो रेट मिलता है वो भी 645 रुपीज ही मिलता है। स्टोन चिजलर, बहुत बार छेनी हथौड़ी के हेल्प से रॉक को तोड़ना पड़ता है, तो उस टाइम में जो चिजलर को वेज मिलता है वो 740 रुपीज। स्प्रेयर, बहुत बार स्प्रेयर्स का काम होता है बिल्डिंग में, जैसे कि बिटुमिन का लेयर स्प्रे करना हो, टार का लेयर स्प्रे करना हो, या फिर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का ही लेयर क्यों ना स्प्रे करना हो, उन सबका जो स्प्रेयर होता है, स्प्रेयर का जो रेट मिलता है 740 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलता है। इसी तरह हमारे जो स्किल्ड बेलदार होते हैं, बेलदार क्या होता है मैंने बताया आपको, स्किल्ड है ये, तो रबिंग वगैरह थोड़ा सा स्किलफुल काम भी करेंगे, तो फ्लोर लविंग का जो काम करते हैं उनका 740 रुपीज मिलता है। जो हमारे व्हाइट वॉशर होता है, चूना मारने का काम करते हैं, उनका भी 740 रुपीज मिलता है। नोजल मैन या फिर गन मैन,
अब ये नोजल मैन किसे कहा जाता है? तो ऐसे वर्कर जो कि प्लास्टर के ऊपर नक्काशी का काम करते हैं। ऐसा समझो आप लोग कि बहुत जगह पे आप लोग घर देखे होंगे जिसमें प्लास्टर वर्क के ऊपर कुछ रफनेस आता है। तो रफनेस कैसे आता है? सीमेंट एंड सैंड का एक मिक्सचर बनाया जाता है और स्प्रे के हेल्प से उसको दीवार के ऊपर मारा जाता है। तो वो जो स्प्रे को मारते हैं उसे ही कहा जाता है नोजल मैन, जो कि वो स्प्रे मारने का काम करते हैं। तो उसका जो रेट मिलता है 784 रुपीज मिलता है। जो हमारे मेसन होते हैं एवरेज मेसन, उसका रेट मिलता है 749 रुपीज। जो हमारे कारपेंटर होते हैं उनका भी रेट मिलता है 745 रुपीज। जो पाइल और स्पेशल मशीन के ऑपरेटर्स होते हैं, पाइल ऑपरेटर या फिर स्पेशल इसी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनका रेट मिलता है 784 रुपीज पर डे। इसकी टॉर्च ऑपरेटर फॉर लेइंग ट्रैक, बहुत बार ट्रैक बिछाना पड़ता है रेलवेज में, तो उस ट्रैक को बिछाने के बाद जो टॉर्च मारता है वो उसको भी स्किलफुल होना पड़ता है, तो इसलिए जो स्किल टॉर्च ऑपरेटर होता है उसका रेट मिलता है 784 रुपीज पर डे का। जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं उस टेक्नीशियंस के रेट से 853 रुपीज होता है। टेक्नीशियन का हेल्पर भी होता है साथ में, उस हेल्पर का रेट 645 रुपीज मिलता है। Labor for a fabrication of UPV extruded casement, sliding windows and doors, including drilling holes, fixing fittings and hardware, hiring charges of drill machine and electricity charges etc. जो हमारे लेबर्स होते हैं जो यूपीवीसी का काम करते हैं उसका स्क्वायर मीटर में रेट मिलता है 534। अब बहुत बार विंडोज लगाने के वक्त विंडोज हमारे बाहर एक्सटीरियर वॉल पे भी होते हैं। तो जैसे कि सपोज मुझे मान लो G+3 बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो G+3 जो फोर्थ फ्लोर होगा हमारा, उस फोर्थ फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर पे भी, उस थर्ड फ्लोर पे भी मेरा विंडो आएगा। उस थर्ड फ्लोर पे जो विंडो आएगा तो उसमें जो यूपीवीसी के काम होंगे उसको करने के लिए बाहर से वो स्पाइडरमैन बन के तो जाएगा नहीं, उसके लिए उसे एक अरेंजमेंट सेट करना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट को कहा जाता है स्क्रैप फोल्डिंग, जिसमें कि हम लोग MS पाइप्स का भी यूज करते हैं और बहुत जगह पे बल्ली यानी बांस का भी यूज करते हैं। तो उसके स्टेजिंग को जो बनाया जाता है उसे स्टेजिंग कहा जाता है। स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है अचीव करने के लिए हाइट को, उसको स्टेजिंग कहा जाता है और बहुत जगह पे उसको स्क्रैप फोल्डिंग भी कहा जाता है। तो उस स्क्रैप फोल्डिंग का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यानी लेबर फॉर इंस्टॉलेशन यूपीवीसी एक्सट्रूडेड केसमेंट स्लाइडिंग विंडो एंड डोर इंक्लूडिंग स्क्रैप फोल्डिंग, अगर उस स्क्रैप फोल्डिंग को भी यूज कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर मीटर में जो रेट मिलता है हमें 773 रुपीज मिलता है। अब कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हमारे जिनके पास गन नहीं होता, लाठी होता है, तो लाठी वाले सिक्योरिटी गार्ड का जो 8 आवर का शिफ्ट होता है उनका जो रेट मिलता है वेज मिलता है 784 रुपीज। और जो गन वाले हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका जो रेट मिलता है 853 रुपीज मिलता है। Installation charges of fixing of facade at all heights and with extruded hollow clay, terracotta ventilated rain screen tiling। जो facade क्या होता है? तो facade फ्रंट वॉल को कहा जाता है। कोई भी बिल्डिंग बनता है फिर स्ट्रक्चर बनता है तो फ्रंट में एक वॉल दिया जाता है और उसी वॉल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे घर का खूबसूरती। तो उस वॉल को बनाने के लिए जो हम लोग का इंस्टॉलेशन का जो चार्ज होता है, वो जो वॉल इंस्टॉल किया जाता है उसका जो चार्ज होता है उसके स्क्वायर मीटर में मिलता है 645 रुपीज। पॉलिशर जो हमारे होते हैं जो कि पॉलिश करने का काम करते हैं उसका रेट होता है 784 और जो सेकेंड क्लास होते हैं उनका रेट मिलता है 714 रुपीज। स्पेशलाइज टेक्नीशियन, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस होते हैं जो कि स्पेशलाइज काम किसी स्पेशल काम को लिए ही होते हैं, तो वैसे स्पेशलाइज टेक्नीशियन की जो हमारे वर्क रेट होते हैं, वेजेस होते हैं, वो 853 रुपीज होता है पर डे। नोट करके कुछ दिया है, दीज रेट्स आर एवरेज ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास कैटेगरीज। These are for use in the rate of analysis only। अब देखो यहाँ पे नोट के सामने एक आपको स्टार मार्क दिख रहा है, तो मैं अगर ऊपर में जाऊं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2 स्टार दिख रहे हैं, एक मेसन में एक कारपेंटर में, और यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। तो ये क्या है? तो ये एवरेज रेट है जहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है। क्या दिया है? These rates are average of first class and second class category। These are for use in the analysis of rates only। मतलब ये रेट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेट एनालिसिस करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब ये रेट एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा 9111001234, उसमें कॉल करो और पता करो प्राइस एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, बीवीएस क्या होता है और बिलिंग क्या होता है। और डिटेल में जानना है तो आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर भी आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा।
तो आगे बढ़ाते हैं अपने इस कोर्स को। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिक रेट्स हमारे मटेरियल्स के स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे खत्म होता है हमारा बेसिक रेट्स ऑफ लेबर। हम लोगों ने आज देखा क्लॉज नंबर 0094 से लेकर 0169 तक, जिसमें कि हम लोगों ने कवर किया ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लेबर जिसके रेट्स हमें गवर्नमेंट देती है CPWD DSR के अंदर। याद रखना ये सारे जो रेट्स है वो 8 वर्किंग आवर्स के हैं और साथ ही साथ 1 डे लीव के साथ। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे इसको, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, फिर से कभी कुछ सिखाते रहे कभी कुछ बताते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।